नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वेब पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो औद्योगिक संबंध में परिप्रेक्ष्य होते हैं, औद्योगिक संबंधों के जो परिप्रेक्ष्य हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो औद्योगिक संबंध में हमें तीन परिप्रेक्ष्य पढ़ने होते हैं। एक तो पढ़ना होता है एकात्मक परिप्रेक्ष्य, दूसरा पढ़ना होता है बहुलवादी परिप्रेक्ष्य और तीसरा पढ़ना है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। तो ये परिप्रेक्ष्यों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले की क्लास में लेक्चर नंबर 5 में हमने औद्योगिक संबंध को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताया था, औद्योगिक संबंध के महत्व को बताया था, और इसके बाद में औद्योगिक संबंध के क्या क्या उद्देश्य हैं, जो आईएलओ ने यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या उद्देश्य दिए हैं उनके बारे में बात की थी, और औद्योगिक संबंध के मुख्य पहलुओं के बारे में बात की थी। तो ये हमारे टॉपिक थे लास्ट क्लास के, जो मैंने डिस्कस किए थे। आज क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं औद्योगिक संबंध का परिप्रेक्ष्य। तो औद्योगिक संबंध के परिप्रेक्ष्य शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटी का डेली रिवीजन वहां पर चल रहा है, तो आप लोग पॉलिटी का रिवीजन भी कर सकते हैं वहां से। और साथ ही साथ में आज के इस लेक्चर के दौरान मैं आपको एक सूचना और देना चाहूंगा। यदि आप यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप पेड कोर्सेज चाहते हैं तो आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं। मात्र 449 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। 449 में आपको ये कोर्स मिलेगा। इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज कराया जाएगा, पूरा सिलेबस कराया जाएगा एग्जाम से 10 दिन पहले से, यानी 20 नवंबर तक आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। इसके बाद में आपको हिंदी माध्यम में ये कोर्स रहने वाला है और क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा हर एक टॉपिक का, हर सिलेबस का बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। टॉपिक वाइज क्विज़ भी कराए जाएंगे, क्विज भी कराए जाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा और पीवाईक्यू सॉल्यूशन भी कराए जाएंगे। तो ये सभी चीजें आपको मात्र 449 रुपए में मिल रही हैं। और अभी इसमें एक ऑफर चल रहा है न्यू 10। यदि आप न्यू 10 का कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब 449 रुपए से भी कम में आपको ये कोर्स मिलने वाला है। तो मात्र 400 रुपए में ये कोर्स आपको मिल जाएगा, 404 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा। तो जल्दी से इसको परचेज करिए, देर किस बात की, अभी करिए और अपनी तैयारी को एक नया मोड़ दीजिए। चलिए बात करते हैं औद्योगिक संबंध के परिप्रेक्ष्य के बारे में। तो औद्योगिक संबंध के परिप्रेक्ष्य में हमें तीन परिप्रेक्ष्यों के बारे में पढ़ना होगा। वो तीन परिप्रेक्ष्य कौन कौन से हैं? एक तो पढ़ना होगा एकात्मक परिप्रेक्ष्य। एक कौन सा पढ़ना होगा? एकात्मक परिप्रेक्ष्य। दूसरा पढ़ना है बहुलवादी परिप्रेक्ष्य। दूसरा परिप्रेक्ष्य कौन सा है? बहुलवादी परिप्रेक्ष्य। और तीसरा परिप्रेक्ष्य है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। तीसरा परिप्रेक्ष्य कौन सा है? मार्क्सवादी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। तो इन तीन परिप्रेक्ष्य के बारे में हमें आज की क्लास में पढ़ना है। चलिए देखते हैं। पहला परिप्रेक्ष्य पढ़ेंगे हम सबसे पहले किसके बारे में? एकात्मक परिप्रेक्ष्य के बारे में। तो पहली हेडिंग क्या पड़ेगी? एकात्मक परिप्रेक्ष्य। एकात्मक परिप्रेक्ष्य पहली हेडिंग पड़ेगी एकात्मक परिप्रेक्ष्य। देखिए, एकात्मक परिप्रेक्ष्य कहते किसे हैं? एकात्मक परिप्रेक्ष्य में क्या होता है, इसका मुख्य धारणा ये होती है कि इसमें जितने भी लोग होते हैं, चाहे वो प्रबंधन के लोग हों या कर्मचारी हों या संगठन हो, सभी सदस्यों का समान उद्देश्य होता है और उन्हीं समान उद्देश्य व हितों का वो एक दूसरे के प्रति क्या करते हैं? साझा करते हैं। मतलब एक ही उद्देश्य को लेकर चलते हैं। कि जैसे सपोज करिए, अगर हाई प्रोडक्शन की डिमांड है, हाई प्रोडक्शन की डिमांड है, तो ये सभी का उद्देश्य होगा, चाहे वो प्रबंधन हो यानी मैनेजमेंट, या फिर श्रमिक हो यानी हम क्या कह सकते हैं, एम्प्लॉय हो, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या ट्रेड यूनियन हो, कोई भी हो, इन सभी का जो एक सिंगल पर्पज या पर्पज एजेंडा क्या होगा? इनका एजेंडा होगा उद्देश्य प्रोडक्शन को बढ़ाना। एजेंडा क्या होगा इनका? प्रोडक्शन को बढ़ाना। और इसी प्रोडक्शन को बढ़ाने का एकात्मक परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं। मतलब सभी का क्या होगा? एक ही एजेंडा है, एक ही उद्देश्य को साझा करेंगे। मतलब उद्देश्य को साझा करने से आशय क्या है कि वो एक ही उद्देश्य को लेकर चलेंगे सभी लोग, चाहे कोई भी हो, कंपनी का या मैनेजमेंट हो या एम्प्लॉय हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेड यूनियन या संगठन हो, कोई भी, सभी का एक ही उद्देश्य होगा कि कंपनी के जो प्रोडक्शन को वो कितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम एकात्मक परिप्रेक्ष्य कहते हैं। अब इसको लैंग्वेज फॉर्मेट में या थ्योरी बेस में आप लोग लिख लेंगे। एकात्मक परिप्रेक्ष्य किसे कहते हैं? देखिए, एकात्मक परिप्रेक्ष्य लिखेंगे। एकात्मक परिप्रेक्ष्य
एकात्मक परिप्रेक्ष्य के संगठन, एकात्मक परिप्रेक्ष्य के संगठन को एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के रूप में माना जाता है। सामंजस्यपूर्ण प्रणाली के रूप में माना जाता है। एकात्मक दृष्टिकोण का एक मुख्य भाग यह भी होता है, कि क्या होता है मुख्य भाग को नोट करेंगे। प्रबंधन हो या संगठन हो या कर्मचारी, ये सभी एक ही उद्देश्य के हितों का साझा करेंगे। एक ही उद्देश्य के हितों का साझा करेंगे, मतलब केवल एक ही उद्देश्य होगा इनका, उसी के हित को बारे में सोचेंगे, उसी के हित के बारे में सोचेंगे कि कैसे ही उसका हित किया जा सके। तो ये क्या होता है, एकात्मक परिप्रेक्ष्य होता है। दूसरी हेडिंग पड़ेगी बहुलवादी परिप्रेक्ष्य। बहुलवादी परिप्रेक्ष्य बहुलवादी परिप्रेक्ष्य क्या होता है, देखिए बहुलवादी के संगठन में बहुलवाद के संगठन को शक्तिशाली और भिन्न समूहों उपसमूहों प्रबंधन ट्रेड यूनियन से बना माना जाता है। यह दृष्टिकोण सामान्य रूप से नियोजकों, यह क्या करता है, सामान्य रूप से नियोजकों और श्रमिकों के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। यह क्या करता है, यह दृष्टिकोण सामान्य रूप से नियोजकों और नियोजकों को ठीक लिखेंगे, सामान्य रूप से नियोजकों और कर्मचारी के बीच क्या करता है, के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। सामान्य रूप से नियोजकों और कर्मचारी के बीच के संघर्ष को क्या करता है, दर्शाता है। और इसमें क्या होता है, जिसे सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा निपटाया जा सकता है। सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा क्या किया जा सकता है, निपटाया जा सकता है। तीसरा देखेंगे मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। तीसरा कौन सा है, मार्क्सवादी
परिप्रेक्ष्य। तीसरा है मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में क्या होता है? मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को रेडिकल परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेडिकल परिप्रेक्ष्य। इसको इसको रेडिकल परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। रेडिकल परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है। और यह परिप्रेक्ष्य क्या करता है? पूंजीवादी समाज की प्रकृति को प्रकट करता है। यह परिप्रेक्ष्य क्या करेगा? पूंजीवादी पूंजीवादी समाज की प्रकृति को प्रकट करता है। प्रकृति को प्रकट करता है। तो याद रखिएगा, यह परिप्रेक्ष्य क्या करता है? पूंजीवादी समाज की प्रकृति को प्रकट करता है और व्यापक रूप से जो समाज में असमानताएं फैली हैं उनको पहचानता है। व्यापक रूप से समाज में फैली असमानताओं को समाज में फैली असमानताओं को पहचानता है। ट्रेड यूनियनों का गठन भी इसी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हुआ है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करेंगे। ट्रेड यूनियन का गठन इसी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हुआ है। इसी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हुआ है। तो ट्रेड यूनियन का जो गठन है वो इसी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हुआ है। और ये क्या करता है? ट्रेड यूनियन क्या कार्य करता है? ट्रेड यूनियन श्रमिकों के ऊपर हो रहे शोषण के विरुद्ध कार्य करता है। शोषण के विरुद्ध क्या करता है? कार्य करता है। ट्रेड यूनियन क्या कार्य करता है? श्रमिकों के बीच हो रहे शोषण के विरुद्ध कार्य करता है। अब चलिए बात करते हैं हम दृष्टिकोण के बारे में। दृष्टिकोण के बारे में, हालांकि क्या मैंने दृष्टिकोण के बारे में आपको पहले बताया है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। इससे पहले क्या दृष्टिकोण के बारे में बताया? अगर बताया होगा तो यहाँ पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आगे अगला टॉपिक कवर करूंगा। क्योंकि अगर बता दिया होगा तो यहाँ पर बताने का कोई फायदा नहीं है। शायद नहीं बताया है दृष्टिकोण के बारे में अभी तक, क्लास में किसी भी क्लास में नहीं बताया है। हाँ जी, दृष्टिकोण के बारे में किसी भी क्लास में आपको नहीं बताया है। जो अभी तक क्लासें हो चुकी हैं, इनकी कंप्लीट पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हेडिंग क्या पड़ेगी? नियोक्ता कर्मचारी संबंधों के प्रमुख दृष्टिकोण। नियोक्ता कर्मचारी संबंध के प्रमुख दृष्टिकोण। तो नियोक्ता कर्मचारी संबंध के प्रमुख दृष्टिकोण कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, यहाँ पर अभी सिर्फ हम नाम लिखेंगे। इसके बारे में कल के लेक्चर में आपको डिटेल से बताएंगे भी कि आखिर कौन सा दृष्टिकोण से क्या क्या परिभाषा है, क्या क्या संबंधित है। तो देखिए, पहला दृष्टिकोण क्या है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। दूसरा दृष्टिकोण कौन सा होता है? दूसरा दृष्टिकोण होता है समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। तीसरा दृष्टिकोण कौन सा है? मानव संबंधी दृष्टिकोण। मानव संबंधी दृष्टिकोण। मानव संबंधी दृष्टिकोण। चौथा दृष्टिकोण है बीवी गिरी दृष्टिकोण।
बीवी गिरी दृष्टिकोण, बीवी गिरी दृष्टिकोण। पांचवा दृष्टिकोण पड़ेगा गांधीवादी दृष्टिकोण, गांधीवादी दृष्टिकोण। तो ये 5 दृष्टिकोण हैं जो कि नियोक्ता कर्मचारी के संबंध को दर्शाते हैं। इन 5 दृष्टिकोण के बारे में पढ़ने के बाद में कल ही के लेक्चर में हम श्रम कल्याण के बारे में भी पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? श्रम कल्याण के बारे में। तो लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और जो साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको ईपीएफओ के एग्जाम से पहले आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज कराया जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें और अच्छे से अपने पेपर की तैयारी करें।